नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक वार्षिक परीक्षा 2026 विषय गणित का अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग के महत्वपूर्ण प्रश्न को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। इसमें पूरा टॉपिक कवर किया गया है, तो आप सावधानीपूर्वक सारे प्रश्नों को नोट कर लें। ये हमारी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए बनाया हुआ है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। उसका पहला है, निम्नलिखित में से दो चरों में रैखिक समीकरण है। दो चरों के रैखिक समीकरण का जो स्वरूप है वो इसमें हमें बताना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, ये पहला जो है इसमें x की घात 2 है, अर्थात ये घात 2 का है। ये इसमें भी घात 2 है, इसमें भी घात 2। ये जो d है ये रैखिक समीकरण है, तो इसका आंसर है d, 5x धन 6y बराबर 7। दूसरा प्रश्न, यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 तो रैखिक समीकरण युग्म a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 का ये जो प्रतिबंध है, इस प्रतिबंध के आधार पे हमें बताना है कि एक अद्वितीय हल है, b कोई हल नहीं होगा, c अनंतः अनेक हल होंगे या इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रतिबंध के आधार पर ये a एक अद्वितीय हल होगा। तीसरा प्रश्न, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 तो रैखिक समीकरण युग्म a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y बराबर c2 बराबर 0 का ये प्रतिबंध, इस प्रतिबंध के आधार पर इसका कोई हल नहीं होगा। तो इसका आंसर है बी, कोई हल नहीं होगा। चौथा प्रश्न, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 तो रैखिक समीकरण युग्म के इस प्रतिबंध के लिए उसके अनेक हल होंगे। तो इसका आंसर है सी, अनंतः अनेक हल। पांचवा प्रश्न, रैखिक समीकरण युग्म a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y बराबर c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होने की शर्त। तो अद्वितीय हल होने की जो शर्त है वो होती है a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2। तो इस तरह हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके अंतर्गत पहला है, समीकरण 2x धन 3y बराबर 5 में यदि x बराबर 1 तो y का मान। तो यहाँ पर यदि हम 1 रखते हैं तो 2 एकम 2, 2 हो जाएगा। ये 2 का पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो 5 से 2 घट जाएगा 3, 3 से भाग देंगे तो y बराबर भी हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो रिक्त स्थान पे यहाँ हम 1 भर देंगे। दूसरा, वह समीकरण जिसको ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में रखा जा सकता है, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a और b दोनों शून्य नहीं हैं, तो दो चरों x और y में एक दो चर वाला रैखिक समीकरण। तीसरा प्रश्न, समीकरण 2x धन y बराबर k में यदि x बराबर 2 और k बराबर 1 तो k का मान, तो यहाँ पर हम रखते हैं मान 2 रखेंगे तो 2 से 2 का गुणा 4 और 1, 4 और 1 कितने हो जाएंगे, 5। तो इसका रिक्त स्थान में हम 5 भर देंगे। चौथा प्रश्न, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता रैखिक समीकरणों का रिक्त स्थान युग्म कहलाता है। इसका कोई हल नहीं होता उसे असंगत हम कहते हैं। पांचवा, रैखिक समीकरण युग्म में यदि रेखाएं रिक्त स्थान होती हैं तो निकाय का असंगत हल होता है। तो यहाँ पर रेखाएं समांतर होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर समांतर हम भर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्य असत्य। पहला प्रश्न है, दो चरों में एक एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। तो ये कथन हमारा सत्य है। दूसरा, रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। ये कथन भी हमारा सत्य है। तीसरा, समीकरण 2x ऋण 3y बराबर 7 और 4x ऋण 6y बराबर 14 द्वारा निरूपित प्रतिच्छेदी होंगी।
तो यहाँ हम देख पा रहे हैं 1/2 हमें मिल रहा है, ये भी 1/2 और ये भी, तीनों बराबर मिल रहा है, तो प्रतिच्छेदी रेखा नहीं होगी, तो ये असत्य हो जाएगा। चौथा, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 है तो युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो ये भी हमारा कथन असत्य है, इसका कोई हल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, सही जोड़ी मिलाइए। पहला, a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल होने के लिए शर्त है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। दूसरा, दो चरों में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है ax धन by धन c बराबर 0। तीसरा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। तो इस स्थिति में समीकरण निकाय के कोई हल नहीं होते, तो ये तीसरे से मिल जाएगा। चौथा, a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो ये रेखाएं संपाती होंगी, तो इसको 5 से मिला देंगे। पाँचवा, x धन 2y धन 3 बराबर 0 में x 0 के बराबर हो तो -3/2 या ऋण 3/2 हमें प्राप्त होगा, तो ये हमारा पहले का आंसर हो जाएगा, ये दूसरे का आंसर हो जाएगा, ये तीसरे का आंसर हो जाएगा, ये चौथे का आंसर और ये पाँचवें का आंसर हो जाएगा। पाँचवा, एक शब्द या वाक्य में हमें उत्तर लिखना है। तो पहला, दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो दो चरों के समीकरण का मानक रूप होता है ax धन by धन c बराबर 0। दूसरा प्रश्न, रैखिक समीकरण y बराबर mx धन 3 में यदि x बराबर ऋण 2 y बराबर 5 तो m का मान, तो यहाँ मान रखने पर हमें मिल जाएगा, y रखेंगे, ये हो जाएगा y बराबर mx प्लस 3, तो y की वैल्यू है 5, m x की वैल्यू है -2 प्लस 3। इस 3 का पक्षांतर इस ओर होगा, तो ये हो जाएगा 5 ऋण 3 बराबर आ जाएगा ऋण 2 m, घटाएंगे तो यह जाएगा 2 बराबर आ जाएगा ऋण 2 m, 2 का पक्षांतर करेंगे तो 2/2 बराबर m, तो ये m बराबर आ जाएगा ऋण 1, तो यहाँ हम आंसर में लिख देंगे ऋण 1। तीसरा, यदि 2 संतरों और 5 सेब का मूल्य 70 है तो इस स्थिति को रैखिक समीकरण में प्रदर्शित हमें करना है। तो एक संतरे का मूल्य x मान लेते हैं हम और एक सेब का मूल्य y मान लेते हैं। यहाँ कहा गया है 2 संतरे, यानी हो जाएगा 2x और 5 सेब तो हो जाएगा 5y बराबर इनका मूल्य हो जाएगा 70, तो ये हमारा समीकरण बन जाएगा। इसका आंसर हम इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़, चौथा प्रश्न है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, इस स्थिति को रैखिक समीकरण युग्म में रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो लंबाई को चौड़ाई से 4 अधिक है, यदि चौड़ाई को हम x मान लेते हैं तो लंबाई हमारी जो है वो हो जाएगी y x प्लस 4, ठीक है। अब इसकी अर्ध परिमाप यानी हो जाएगा 2x प्लस y, अर्ध परिमाप में 2 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस y 36। अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण 9x धन 3y धन 12 बराबर 0 और 18x धन 6y धन 24 बराबर 0 को निरूपित करने वाले बिंदु प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या संपाती। तो ये इसके बटे ये हो जाएगा 9/18, ठीक है। तो ये 3/6, तीसरा हो जाएगा 12/24, 9 दूनी 18 1/2, 3 दूनी 6 1/2, 12 दूनी 24 1/2, अर्थात बराबर है, तो रेखाएं संपाती होंगी, इसका आंसर होगा संपाती। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है,
एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न, समीकरण युग्म x धन y बराबर 14 और x ऋण y बराबर 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तीसरा प्रश्न, विलोपन विधि से हल कीजिए। 3x धन y बराबर 10 और 2x ऋण 2y बराबर 2। चौथा प्रश्न, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। पांचवा प्रश्न, अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म 3x धन 2y बराबर 5 और 2x ऋण 3y बराबर 7 के संगत या असंगत हल हैं। छठा, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म 2x ऋण 3y बराबर 8 और 4x ऋण 6y बराबर 9 के संगत है या असंगत है। अगला सातवां, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। यदि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 40 रुपये है तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। समस्या के लिए रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अगला प्रश्न, हल कीजिए। 3x ऋण 5y ऋण 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y धन 7। तो इसको आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। नवा प्रश्न, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। 3x धन 4y बराबर 10 और 2x ऋण 2y बराबर 2। 10वां प्रश्न, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति महीने में 2000 रुपये बचा लेता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। 11वां प्रश्न है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। 12वां प्रश्न, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। इस तरह ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे इस अध्याय के, इन्हें हल कर करके आपको तैयार कर लेना है। ये परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं। अगली वीडियो में हम अगले अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।